तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक ये दावत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस फंक्शन को अटेंड करें और देखेंगे कि हमने किस तरह से एक हॉस्पिटल को सेटअप किया है, एक खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया है। मेरा पर्सनल मैसेज इन्विटेशन समझकर हमारे इस फंक्शन में ज़रूर अटेंड कीजिए 20 तारीख के दिन शाम में 5 बजे। चाहे वो पेशेंट गरीब हो या अमीर, सबके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन ऑफ़र्स हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें ऐसा लगने लगेगा कि भाई बीमार होने के बाद भी टेंशन नहीं है, फ़हमी हॉस्पिटल में तमाम चीज़ें होने वाली हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल सियासी समाचार में। जैसे कि अभी आप मेरे बाजू में देख रहे होंगे, एक मशहूर मारूफ डॉक्टर साहब हैं जो कि बीदर शहर में बहुत सी अच्छी खिदमत दी है। नजीब फ़हमी साहब जो कि मोहर मार्केट के इलाके में अपना हॉस्पिटल चला रहे थे, अभी उनका हॉस्पिटल जो है वहाँ से शिफ्टिंग होके बीदर शहर की ओल्ड सिटी के इलाके के बिल्कुल करीब आ चुका है। तो चलिए नजीब साहब है, उनसे बात करते हैं, उनकी शिफ्टिंग का क्या इरादा था और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या ऐसे सहूलतें दी हैं जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या क्या सेफ्टी यहाँ पर मौजूद है, और भी चीज़ें जो कि कुछ बड़ा है या नहीं बड़ा है, और भी जो बीमारियाँ हैं उनके लेकर कौन से डॉक्टर स्पेशल यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए सभी चीज़ों से बात करने के लिए मैं जुड़ूंगा नजीब फ़हमी साहब से। सर वेलकम करता हूँ आपका मैं। आपका जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है और यहाँ पर कौन से डॉक्टर जो स्पेशल है उसको आप अपॉइंट कब कर रहे हैं और यहाँ पर जो ओपनिंग है वो कब होने वाली है, उसके बारे में जनता को आप एक मैसेज दें। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, ये जो आपने हॉस्पिटल यहाँ पर ओल्ड सिटी के इलाके में जो कि रेक्स होटल की रोड पर खोला है, यहाँ पर खोलने का आपका इरादा कैसे बदला, वहाँ से आप यहाँ पर शिफ्टिंग हुए हैं? क्योंकि ऐसा देखा जाता है हॉस्पिटल जो है एक मशहूर होने के बाद शिफ्ट नहीं होता है, आपका शिफ्ट हो चुका है, तो क्या वजह है सर? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बीदर में आने के बाद, पिछले 10 सालों से मैं बीदर में हूँ और यहाँ आने के बाद लोगों ने बेइंतहा प्यार दिया जी और बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत खुलूस और दिल से मेरे साथ उन्होंने काम किया, मुझे काम करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं एज ए डॉक्टर इन लोगों के साथ एक टीम बनकर काम कर पाया। तो मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसकी वजह से फ़हमी हॉस्पिटल बन पाया। और यहाँ पर आने का मकसद यही था कि लोगों का ये ख्याल था कि मैं मोहन मार्केट में था इसलिए बहुत ज़्यादा दूर था और ओल्ड सिटी में एडमिट करने की रात में सहूलत और बाकी एक सिस्टमेटिक पूरा का पूरा हॉस्पिटल, फुल फ्लेज हॉस्पिटल आसानी से मुहैया नहीं था। उसके लिए लोगों को बाहर ही निकलना पड़ रहा था। तो इस सड़क पर यानी डीसीसी बैंक से ले शाहगंज कमान की रोड पर आने का फ़ैसला हमने लिया। ये एक अच्छी बिल्डिंग हमको मिल गई जिसमें तमाम सहूलतें हैं। यहाँ पर हमने सेपरेट आईसीयू तैयार किया हुआ है और स्पेशल रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं और उसके साथ साथ जनरल वार्ड है। तो यूँ समझ लीजिए कि हर किस्म के मरीज़ जिनको जैसी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने की हमने यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसे अब तक लोग हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड थे, यहाँ उनको ये सेटिस्फेक्शन लेवल और ज़्यादा अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे अभी आपने सुना है डॉक्टर साहब ने अपनी शिफ्टिंग के बारे में, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने के बाद यहाँ पर कैसे कैसे वो उनको सहूलतें होंगी और कैसे कैसे चीज़ें उनको यहाँ पर मिली, उन्होंने खुलकर बताया। डॉक्टर साहब आपसे सवाल और एक ये था कि आपकी जो ओपनिंग है वो ओपनिंग कब है? तो ये जो है हमने तय किया है कि इतवार के दिन आने वाला संडे जो है 20 अक्टूबर उस दिन इंशाल्लाह रहेगा। हमारे दोनों मिनिस्टर्स ईश्वर खंडर साहब और रहीम खान साहब उसमें ख़ास तौर पर इनवाइट किए गए हैं। उसके साथ साथ शहर के नामवर डॉक्टर्स और कुछ सोशल वर्कर्स जो हैं उसमें शामिल हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये ख़ास गुजारिश मेरी तमाम लोगों से है, क्योंकि मैं हर एक तक इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल लेवल पर पहुंच नहीं पाऊंगा। तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक ये दावत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस फंक्शन को अटेंड करें और देखेंगे कि हमने किस तरह से एक हॉस्पिटल को सेटअप किया है, एक खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया है, एक हवादार और प्राइवेसी के साथ हॉस्पिटल बनाया है। और ये अटेंड करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दीजिए, क्योंकि मैं सब तक कार्ड पहुंचाने में मैं समझता हूं नाकाम हो रहा हूं अभी, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए इसी मेरे पैगाम को, इसी मेरे मैसेज को मेरा पर्सनल मैसेज इन्विटेशन समझकर हमारे इस फंक्शन में ज़रूर अटेंड कीजिए 20 तारीख के दिन शाम में 5 बजे। और जैसे कि अभी आपने सुना है
डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में खुलकर कहा है और जो उनके पास आते हैं आवाम जैसे कि जनता, उन तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। बिल्कुल हकीकत बात कही है आपने, सभी तक तो आप नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दावत दिए है, इंशाल्लाह आपकी ओपनिंग में वो सभी लोग आएंगे। और एक सवाल आपसे ये था, जो टेस्ट वगैरह है उसमें आपके पास कौन कौन से टेस्ट होंगे, कोई स्पेशल टेस्ट वगैरह आपके पास स्टार्ट हुआ है क्या? क्योंकि आपने एक न्यू बिल्डिंग में आपकी ओपनिंग सेरेमनी जो आपको होने वाली है उसमें आप कौन कौन से टेस्ट बढ़ाए हैं सर? देखिए, शुरू से ही हमारे पास तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं मरीज़ों के लिए, इवन हाई एंड टेस्ट जो यहाँ नहीं होते, हम हैदराबाद से बॉम्बे से करके मंगाते हैं। जी। बाकी जो है रूटीन जो टेस्ट हैं, शुगर के हैं, बीपी है, किडनी है, जी। हार्ट के टेस्ट हैं, वो तमाम टेस्ट हमारे पास रेगुलरली होते हैं। एलर्जी का टेस्ट खास तौर पर होता है, जी। जो बार बार छींके आना या दम्मा हो जाना, उनके सिलसिले में एलर्जी टेस्ट हम करते हैं। ख़ास तौर पर एलर्जी टेस्ट सिर्फ हमारे पास ही होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्पेशल टेस्ट के तौर पर एलर्जी टेस्ट हो गया, शुगर के लिए स्पेशल हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। और कई टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो हैदराबाद जाने के बाद उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन वही टेस्ट जब हमारे पास से हम करवा लेते हैं तो बहुत कम कीमत पर वो हो जाते हैं। जी। तो आप इस बात को लेकर चलिए कि यहाँ पर एक शुगर के मरीज़ों को लेके और डायबिटीज़ के मरीज़ों को लेके अल्लाह ने चाहा तो हर किस्म का टेस्ट हम कर लेंगे और लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक सवाल आपसे, जो पेशेंट वगैरह आपके पास आएंगे आप उनके बेनिफिट के लिए क्या सोचिए सर? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वही चीज़, हॉस्पिटल में कई दफ़ा देखा जाता है पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या सोचें आप? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 28 सालों से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमने पहले नंबर पर जिस चीज़ को अहमियत दी है और जिस चीज़ को हमने सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है वो पेशेंट का बेनिफिट है। यानी हर लिहाज से उसका नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकल बेनिफिट, उसके इकोनॉमिकल बेनिफिट, यानी जेब पर उसके बार ना पड़े और इसके जिस्म पे बार ना पड़े, इसकी हम पहले से कोशिश करते आ रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद इंशाअल्लाह इनाग्रेशन के दिन ऐलानात आएंगे, अनाउंसमेंट्स होंगे, उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो पेशेंट गरीब हो या अमीर, सबके लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन ऑफ़र्स हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें ऐसा लगने लगेगा कि भाई बीमार होने के बाद भी टेंशन नहीं है, फहमी हॉस्पिटल में तमाम चीज़ें होने वाली हैं। ये हम कोशिश करने वाले हैं। तो इनाग्रेशन की रात का इंतज़ार कीजिए, जैसे इनाग्रेशन हो जाएगा तो एक कुछ बेहतरीन सहूलतें पेशेंटों के लिए हम लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू साहब, आपने इतना टाइम दिया हमें। अभी आपने सुना है डॉक्टर साहब ने सभी चीज़ें खुलकर कहा है। 20 तारीख के दिन बिल्कुल यहीं पर, यानी कि संडे के दिन 5 बजे इस हॉस्पिटल की ओपनिंग होगी, जिसमें कई चीफ गेस्ट आएंगे, जिसमें स्पेशल डॉक्टर्स भी होंगे और वो लोग इसको अच्छे से सर्वे करेंगे, देखेंगे। आप भी आए और हॉस्पिटल में अंदर आकर इसको विजिट करें और सभी चीज़ों को देखें। आपको यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही अच्छा माहौल नज़र आएगा, क्योंकि डॉक्टर नजीब फ़हीमी जो है बहुत सालों से उनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और वो बहुत ही अच्छे एक यूट्यूब पर भी उन्होंने वीडियो कई बनाकर डाले हैं और कई लोगों के उस वीडियो के ज़रिए से ही उन्होंने इलाज किया है और वो एक परफेक्ट यानी कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। यूट्यूब पर वीडियो डालकर लोगों को अपने घर बैठे जगह पर उनको इलाज करते हैं। अब वो ओल्ड सिटी के इलाके के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, यानी कि शांगश कमान से नई कमान जाने वाली रोड पर उनका हॉस्पिटल खुल रहा है। आप आए ओपनिंग के दिन और डॉक्टर साहब से राय मशवरा करें और कई चीज़ें यहाँ पर है उसको भी देखें और जो वार्ड वगैरह है उसको भी विजिट करें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल सियासी समाचार को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं रिपोर्टर फैयाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।